योगी और मोदी के राज में ये हो रहा है कि एक गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। ये जनता थाना चैलेंज कर रहा है, तो हमें ये पोस्टर लाद के तो हमके घूमना पड़ रहा है। न्याय के लिए भीख मांग रहा हूँ। अगर से न्याय के लिए मोदी बोलेंगे कि यहाँ कूद जाओ न्याय मिलेगा, तो वहाँ पर हम लोग सारे परिवार कूद जाएंगे। क्योंकि हमारे पास प्रार्थना पत्र है पिताजी का, आख्या जो लगाया है उल्टा सीधा कि हम लोग भाई लोग आपस में जमीन बांट लेंगे, तब क्यों हमारे पिताजी को मारा। ये जनता थाना हमें बताए, और हमारे पास सारी आख्या है उनके जो लगाए हैं, वो सब जनता थाना ने वो सब है हमारे पास। हमारा कोई दिया, हमारा कोई बीएसएनएल में लिया, हमारे घर पर आया कोई जांच करने के लिए। प्रीतम तिवारी पीड़ित मैं हूँ, कुछ लगा देगा रिपोर्ट अपने मन से, सीधे मेरा आरोप है। मोदी योगी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी को बाप को मार देगा तो बेटी को बेटा कौन पढ़ाएगा। मोदी बोलते हैं हमारे न्यायालय में कोई नहीं रहेगा, अपराध नहीं बचेगा। तो जब बाप को मार देगा तो बेटी को कौन पढ़ाएगा, तब तो रोड पर आ जाएंगे। जब आपको न्याय नहीं मिलेगा तो जो ये हमारे बगल में बैठे हैं गोविंद जी, इन्हीं के जैसे आपको बैनर पोस्टर आगे पीछे लटका कर चलना पड़ेगा। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र का मामला है और बनारस का ये मामला है और थाना जनसा का मामला है। सीधे तौर पे इनका ये आरोप है कि थाना जनसा ने इनके साथ गलत काम किया है। सीधे तौर पे हम इनसे बात करते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये पोस्टर पे जो दिखलाने की कोशिश की है, इस पे लिखा भी है कि हमें इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ किस तरीके का चाहिए, क्यों मांग रहे हैं, वो भी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समय चल रहा है, मोदी युग में, योगी युग में न्याय की गुहार लगाना एक समझ जाइए कि बहुत बड़ा कठिन का काम है। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमारे शासनकाल में हर लोग बेहतर है, लेकिन बेहतर के तलाश में अब लोग देखिए किस तरीके से अपने ऊपर बैनर पोस्टर टांग कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लगातार थाना से लेकर चौकी तक, जिला मुख्यालय तक जद्दोजहद करने के बाद भी लगातार जो इनकी मोटी जो फाइल है, थोड़ा सा वो दिखलाइए गोविंद जी। गोविंद जी देखिए कि ये इतना मोटी फाइल हो चुका है, लेकिन इसको पढ़ने में कम से कम आपको 2 दिन तो लग ही जाएंगे। खैर हम इस फाइल को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पूरी कहानी हम इनसे ही जान लेते हैं। गोविंद जी ये बताइए कि क्या पूरा प्रकरण है, क्यों ये आप बैनर टांग कर चल रहे हैं। मोदी और योगी कहते हैं कि अगला कोई घटना करेगा तो अगले चौराहे पर हमारा पुलिस खड़ा रहेगा। तो उनका पुलिस कहाँ पर खड़ा है हमें दिखाए। और बीएचक ने सीधे जनता थाने पर आरोप मेरा है कि हमारा कभी नहीं। हाँ, किसके ऊपर आपका आरोप है। सीधे प्रीतम तिवारी जो तिवारी कहाँ रहते हैं। बीएचक जनता थाना का जो है कि वही सब किया है, सब वही बढ़ती दिया है, तभी मारे हैं, तभी अथवा किया है। आप एक थाना इंचार्ज के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं गोविंद जी। हाँ, वो बोलता है कि ऐसा टांग के जाओगे ना तो मुकदमा करेंगे प्रीतम तिवारी। तो हम बोलते हैं कि मुकदमा करिए, हमें जेल भेज दीजिए। आज जेल में रहेंगे तो कुछ तो खाना पीना तो मिलवा करेगा। लड़का हमारे रोड पर आ जाएंगे, मरेंगे तो प्रीतम तिवारी के ऊपर लगेगा इल्जाम। कोई भी मौत होगी तो सीधे जनता थाना मोहित अग्रवाल को लगेगा। मोहित अग्रवाल, आप पुलिस कमिश्नर के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं। जब मौत होगी किसी का ना तो सीधे मोहित अग्रवाल को लगेगा और जनता थाना जाएगा। ये बताइए क्यों आप मोहित अग्रवाल जी को, जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं और थाना जनसा के जो उच्च अधिकारी हैं, आप इन दोनों के ऊपर क्या प्रकरण था, पूरा क्या मामला था। उनके के हम गए तो पोस्टमार्टम हमारा देखे तो बोले कि क्या पोस्टमार्टम देखे हमारे पिताजी का, तो उसमें बोले कि इसमें मौत का कारण नहीं लिखा गया है, इसलिए आपका कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो हम बोले कि जब मारे हैं इसमें और चोट तो दिखाई दे रहा है, मतलब कि टूटा फूटा लिखा है। फाइल है उसमें सारे चीज विवेचन हो चुके हैं, सारी जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, वो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो अब कहाँ से आपको दिक्कत आ रही है। दिक्कत है बीएचक कभी घर पर नहीं गया है जांच करने के लिए, नहीं है तो वही थाना से थाना पूर्ति किया है, अपने मन से धारा सब बदल के लगाया है। जो कि आदमी मर जाएगा तो धारा कौन सा लगने चाहिए। आप जो कह रहे हैं, आप तो भाई कानून को तो जानते नहीं है। पुलिस अपने हिसाब से काम की है,
तो आपको उसके ऊपर संदेह क्यों है? संदेह इसलिए है कि हमें पिताजी दरखास्त 21 से लेके इतना देना दे लेन बीएचए के कुछ सब जाना था, पूरा जनसा थाना जाना था। एसीपी साहब के हमारे पिताजी दिले हैं, यहाँ से पुलिस का 2-2 दरोगा लगा के भेजवा के जाके जमीन खाली किए थे, उसमें करवाए थे। यही मोहित अग्रवाल सब लोग जाके 2-2 दरोगा, आज सब 2-2 दरोगा 3-3 दरोगा सब जनसा थाना सब खा गए बीएचए लोग सब। यहीं से पूरे योगी और मोदी के राज में ये हो रहा है कि एक गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। ये जनता थाना चैलेंज कर रहा है, तो हमें ये पोस्टर लाद के हमके घूमना पड़ रहा है। न्याय के लिए भीख मांग रहा हूँ। अगर से न्याय के लिए मोदी बोलेंगे कि यहाँ कूद जाओ न्याय मिलेगा, तो वहाँ पर हम लोग सारे परिवार कूद जाएंगे, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हाँ ठीक है, इंसाफ कूदने से नहीं मिलता है। अगर संघर्ष करने निकले हैं रोड पे तो लड़ने की कोशिश करिए। और जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आरोप को कैसे सिद्ध कर पाएंगे? जो थाना के जो इंचार्ज जनता के हैं उनके ऊपर लगा। अरे हमारे पास प्रार्थना पत्र है पिताजी का, आख्या जो लगाया है उल्टा सीधा कि हम लोग भाई लोग आपस में जमीन बांट लेंगे, तब क्यों हमारे पिताजी को मारा? ये जनता थाना हमें बताए, और हमारे पास सारी अख्या है उनके जो लगाए हैं वो सब जनता थाना ने वो सब है हमारे पास। हमारा कोई दिया, हमारा कोई बीएचना में लिया, हमारे घर पर आया कोई जांच करने के लिए? प्रीतम तिवारी पीड़ित मैं हूँ कि जो लगा देगा रिपोर्ट अपने मन से, सीधे मेरा आरोप है। अभी लगा देता है 76 मोदी के कार्यालय में दिया था, लखनऊ जाके डायरेक्ट दिया था प्रार्थना पत्र, थाना पुर तो वहीं ट्रेन से कर दिया थानों पर से। कभी गया जांच करने के लिए प्रीतम तिवारी? देखिए ये बहुत गोविंद जी हैं, काफ़ी पीड़ित हैं और सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि जो पुलिस जनता पुलिस है इनके घर नहीं गई, जो भी थाना का काम था थाने से ही पूर्ति कर दी गई। अब इनके बात में कितनी सच्चाई है, अब पुलिस किस तरीके के गोल टटोल मटोल कर रही है इनके साथ, अभी तो बहुत सारी बातें आएगी सामने। लेकिन लगातार ये जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो, थाना हो, और तमाम तरह के जगहों पे ये माथा टेक रहे हैं कि इनको इंसाफ मिले। अब इनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जिस तरीके से आज के समय में जो परिवेश है, लगातार लोग ये कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा, लेकिन मोदी योगी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। जब बेटी को बाप को मार देगा तो बेटी को और बेटा कौन पढ़ाएगा? मोदी बोलते हैं हमारे न्यायालय में कोई तो नहीं रहेगा, अपराध नहीं बचेगा। तो जब बाप को मार देगा तो बेटी को कौन पढ़ाएगा? तब तो रोड पर आ जाएंगे। देखिए एक मतलब कि आपके बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। देखिए एक पिता के नाते ये बातें इनकी पीड़ा है कि अगर हम भी अगर नहीं रहेंगे तो हमारे बेटे और बेटी कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे रहेंगे, घर के परवरिश कैसे हो पाएगा। लेकिन ये एक बड़ा लगातार ये सवालिया निशान खड़ा होता जा रहा है बनारस पुलिस पे, और ख़ासकर थाना जनता के ऊपर इन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। वो आरोप में इनके कितना सच्चाई है ये तो पुलिस ही बता पाएगी। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए काइंडली बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।